जो लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं या जो लोग आपको अच्छाई का ज्ञान देते हैं या प्रचार करते हैं या कुछ अच्छा आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप इसीलिए तो चाहते हैं उन्हें सुनने। पर आपने कभी ये सोचा है कि वो इंसान वो आपको सिखा ही इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास वो बहुत बहुत है। अक्सर लोग दूसरों को सुनने जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं या किसी का मोटिवेशनल कोई मैसेज है या कोई स्पीच है, वो उसे सुनने के लिए जाते हैं। या टीवी पे अब तो माध्यम सोशल मीडिया का इतना अच्छा हो गया है कि उसी पे जाते हैं सुनने के लिए। और एक्चुअल में वो सुन तो लेते हैं, पर उस सुनने में और उस चीज़ को रजिस्टर करने में और उसको अपने हिसाब से अपने जीवन में उसको उतार के अपने जीवन को उस हिसाब से चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कारण कारण ये है कि आप थे कुछ, आप हो कुछ और अब बनना कुछ और चाहते हो। तो तीनों में फर्क तो बहुत है। क्या तीनों की जब थे, हैं और अब में कोई कनेक्शन है? अगर तो कनेक्शन है तब तो फिर भी इंसान उम्मीद रख सकता है कि जिस तीसरे मार्ग पे आप जा रहे हो बदलने का या सीखने का, वो आपके प्रेजेंट या पास्ट से थोड़ा रिलेटेड है और आपके अंदर वो सारी चीजें थी या है कुछ हद तक। तभी आप किसी का सत्संग या किसी का मोटिवेशनल स्पीकिंग या किसी का जो प्रवचन होता है उसको सुनने में फायदा होता है। क्योंकि एक विशेष बात होती है, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं या जो लोग आपको अच्छाई का ज्ञान देते हैं या प्रचार करते हैं या कुछ अच्छा आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आप इसीलिए तो चाहते हैं उन्हें सुनने। पर आपने कभी ये सोचा है कि वो इंसान जो कि एक बहुत ही धार्मिक या एक बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति का होता है, जिस वजह से वो इंसान उससे भरपूर है, वो आपको सिखा ही इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास वो बहुत है। उसके पास ज्ञान, वो जितनी बार बांटेगा उसका ज्ञान की विधि और प्रक्रिया फर्क होगी। यही तो खूबी होती है एक मोटिवेशनल स्पीकर में या एक प्रचारक में, स्पेशली जो संस्कारों के बारे में बात करते हैं, स्पेशली जो आपको इमोशनली आपके साथ जुड़ के आपको इमोशंस के विषय में कुछ समझाना चाहते हैं। कुछ लोग किताबें भी लिखते हैं। आजकल का ज़माना तो थोड़ा बदल गया है, लोग बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़ते क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना मटेरियल है कि लोगों को आदत है ही नहीं इतना कुछ पढ़ने की, जब उन्हें देखने को मिल जाता है। और देखने का भी एक अंदाज़ होता है, दिखाने का भी अंदाज़ होता है, तो उसको वो थोड़ा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है ताकि अगला ज़रूर सुने और देखे। पर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो लोग अच्छाई का प्रचार कर रहे होते हैं, उनको एक चीज़ का बहुत बड़ा दुख होता है और उस दुख को का जो उपाय है वो आपके पास है। वो दुख क्या है? उस इंसान को ये दुख होता है कि मैंने जो लिखा या कहा
वो एक्चुअल में सब सुनने आए, पर समझा कोई नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके पास कितने लोग हजारों लाखों की संख्या पे उन्हें सुनने आते हैं, उन्हें टीवी पे उनको व्यूज मिलते हैं इतने, दैट मीन्स कितने लोगों ने उन्हें देखा और उनकी बात पसंद करी। पर वो सोचते हैं जो प्रवचन करने वाले हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरी बात किसी को समझ में आई नहीं, क्योंकि मैं एहसास बोलता या लिखता हूँ और लोग सिर्फ अल्फाज पढ़ते या समझते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है। वो चाहते यही हैं कि आप अल्फाज और एहसास दोनों को इकट्ठे मेल करके आप उनको समझें, तभी तो उनकी बात आप तक पहुंचेगी। क्योंकि आज सुनी हुई बात हम कल भूल सकते हैं, पर अगर आपने किसी के इमोशंस या एहसास के साथ जुड़ी हुई कोई भी बात सुनी, तो वो हमारे जहन में ज़्यादा देर रहती है। पर वो लोग किसी को कह नहीं पाते ये बात, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमने अपने एहसास बयां किए थे और अगले ने हमारे अल्फाज सुन लिए। तो ये हमारे हाथ में है कि हम दोनों को मिलकर सुन लें, अल्फाज भी और एहसास भी। अपने आप इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि हम दोनों के प्रति ध्यान दे रहे हैं और दोनों बातों के प्रति ध्यान देने से हम वहां से कुछ पाके ही जाएंगे, क्योंकि अगले की भावना और एनर्जी भी उसमें आपके साथ जाएगी। इसलिए बाकी ऑफ कोर्स कुछ लोग समय काटने जाते हैं, कुछ लोग वाकई सुनने जाना चाहते हैं, और कुछ लोग जिनको आलोचना करने की आदत होती है वो आलोचना करके वापस आ जाते हैं। ये उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, इसका तो कोई इलाज नहीं।